नमस्कार दोस्तों, राघव सर के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि परीक्षा अभी तो टली हुई है, कोई परीक्षा इसमें नहीं है, लेकिन हमको शांत नहीं बैठना है, क्योंकि अगर हम शांत हो गए तो फिर मुश्किल हो जाएगी। ये ध्यान रखिएगा, इसलिए लक्ष्य प्राप्ति के लिए लगे रहें। ठीक है, तो आते हैं काम पे। आज हम लोग बात करेंगे पूर्वोत्तर भारत की। देखिए, पूर्वोत्तर भारत जो है एक तरह से हिमालय का एक पार्ट है, लेकिन इसमें कुछ विभिन्नताएं भी हैं, तो उसकी चर्चा हम करेंगे आपसे। तो पहली बात ये कि हम जानते हैं कि ये इधर वाला पोर्शन, देखिए हम भारत की बात कर रहे हैं, जरा भारत का एक मैप बनाते हैं, फिर देखते हैं जरा सा। अगर हम देखें, मान लेते हैं तो कुछ इस तरह से हमारा भारत है। मान लीजिए ये भारत है, भारत अच्छा नहीं बना। तो ये जो भारत है, वास्तव में हम जानते हैं कि इधर तो हिमालय का विस्तार है, हम जानते हैं। ठीक है, और ये भी जानिएगा इधर जो है ये प्रायद्वीपीय भारत है। ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार है इधर हिमालय का विस्तार है, देखिएगा इधर, और इधर प्रायद्वीपीय पठार है, प्रायद्वीपीय भारत। ध्यान दीजिएगा, जो प्रायद्वीपीय पठार है उसका कुछ भाग मेघालय के पठार तक है। ठीक है, जो मेघालय का पठार है, वास्तव में कुछ लोग मानते हैं विद्वान कि ये भी प्रायद्वीपीय पठार का एक भाग है। ठीक है, मेघालय का पठार, इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए, तो देखिए दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं पूर्वोत्तर भारत की, और हम जानते हैं पूर्वोत्तर भारत में प्रमुख रूप से जो 7 राज्य हैं, 7 राज्य, उन्हें जो है 7 बहनों का राज्य या 7 सिस्टर कहते हैं। ठीक है, 7 बहनों का राज्य या 7 सिस्टर। और एक चीज ध्यान रखेंगे कि 7 बहनों के राज्य में आपका सिक्किम इसमें शामिल नहीं होता है। ठीक है, 7 बहनों वाले राज्य में ये सिक्किम आपका शामिल नहीं होता। तो कौन कौन से राज्य शामिल हैं जरा देखिएगा। ये आपका अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, ये आपका नागालैंड है, ये मणिपुर है, ये मिजोरम है, ये त्रिपुरा है, ये मेघालय है, और ये असम है। असम को हम जानते हैं कि वर्तमान में अब असोम कहते हैं। ठीक है, तो देखिए 7 सिस्टर है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, तो ये 7 राज्य जो हैं इन्हीं को कहा जाता है 7 सिस्टर। ठीक है, अब देखिए, अब इन 7 सिस्टर को हम जरा ध्यान से देखते हैं। तो देखिए, जो पहला राज्य हम लेते हैं इसमें अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो जो अरुणाचल प्रदेश है उसमें अगर हम देखें तो इसमें जो प्रमुख पर्वत चोटियां हैं उसमें है एक पटकाई बूम, मिश्मी, अबोर, मिरी और ये डफला। ठीक है, मान लेते हैं इसे पटकाई बूम, मिश्मी, अबोर, मिरी और ये डफला। ठीक है, ये 5 पर्वत श्रृंखलाएं हैं, जरा देखिएगा एक क्रम से हैं। ये 5 पर्वत श्रृंखलाएं अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, इसको हमने शिवालिक वाले भाग में भी चर्चा किया था हमने इसकी। ठीक है, अब देखिए, अब दूसरा राज्य जो होता है नागालैंड है। नागालैंड में जो पर्वत श्रृंखला है उसका नाम है नागा हिल्स। ठीक है, नागा हिल्स, ये नागा हिल्स है। नागा हिल्स में अगर हम देखें
तो नागा हिल्स के पास यहीं पर एक चोटी भी है जिसका नाम है सारामती। ठीक है, तो सारामती पर्वत चोटी जो है ये कहां पे है, नागालैंड में स्थित है। अगला मणिपुर। अगर हम मणिपुर की बात करें तो मणिपुर में जो हिल्स है उसका नाम है मणिपुर हिल्स। ठीक है, तो मणिपुर हिल्स यहां पर है। मणिपुर हिल्स ये देखिए आपका, ये मणिपुर हिल है और यहां पर एक झील है, हम जानते हैं, देखिएगा एक झील है जिसका नाम है लोकटक झील। लोकटक झील, और हम जानते हैं इसी लोकटक झील में एक तैरता हुआ उद्यान पाया जाता है जिसका नाम है केबुल लामजाओ। ठीक है, तो केबुल लामजाओ तैरता हुआ उद्यान। और ये स्थित है आपका लोकटक झील में। ठीक है, लोकटक झील में ये स्थित है। अगला अगर हम बात करते हैं तो अगला है मिजोरम। देखिए मिजोरम में जो हिल है उसका नाम है मिजो हिल्स। ठीक है, मिजोरम में जो हिल है इसका नाम है मिजो हिल्स। मिजो हिल्स के समीप एक चोटी स्थित है जिसका नाम है ब्लू माउंटेन। और हम जानते हैं इधर जो है इसके इधर विस्तार है म्यांमार का। ठीक है, इधर म्यांमार इसका पड़ोसी देश है भारत का, हम जानते हैं। और म्यांमार की सीमा को स्पर्श करने वाले जो राज्य हैं आप देख सकते हैं, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगला हम बात करते हैं त्रिपुरा हिल्स की। ठीक है, देखिए त्रिपुरा हिल्स जो है त्रिपुरा में स्थित है। त्रिपुरा में त्रिपुरा हिल्स, और हम जानते हैं कि त्रिपुरा जो है, ध्यान दीजिएगा, ये त्रिपुरा तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। बांग्लादेश से घिरा हुआ है तीन ओर से त्रिपुरा, यहाँ पे त्रिपुरा हिल्स है। इसके आगे बढ़ते हैं हम, तो अगला जो है वो है मेघालय। देखिए मेघालय जो है, हमने बताया मेघालय का पठार वास्तव में वो प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। तो देखिएगा, और यहाँ पे हम ये भी जानते हैं कि यहाँ माल्टा द्वीप दर्रा है राजमहल के पास, उससे ये अलग भी होते हैं प्रायद्वीपीय भारत से। ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार से। तो मेघालय जो है, मेघालय यहाँ पे तीन पर्वत श्रृंखलाएं हैं जो समझिए, उसका नाम है गारो, खासी और जयंतिया। ये जो है तीन पहाड़ियां हैं एक तरह से, गारो, खासी, जयंतिया। इनको ध्यान से देखना है आपको, क्योंकि कई बार परीक्षा में इनका क्रम पूछा है। ठीक है, इनका क्रम पूछता है पूरब से पश्चिम। ठीक है, हालांकि मैं आपको बता रहा हूं पश्चिम से पूरब। गारो, खासी, जयंतिया। गारो, खासी, जयंतिया। गारो गाय घास खाकर, गाय खाई क्या, घास खाती है, तो गाय खाकर जाएंगे। गारो, खासी, जयंतिया। ठीक है, ये मेघालय में स्थित है। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है नौकरेक। ठीक है, नौकरेक यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है। और हम ये भी जानते हैं कि गारो, खासी, जयंतिया के नाम से मेघालय में जनजातियां भी पाई जाती हैं। इन पर्वत पहाड़ियों के समीप जो जनजातियां हैं उन्हें गारो, खासी, जयंतिया के नाम से ही जाना जाता है। इन्हीं पर्वतों के समीप विश्व में सर्वाधिक वर्षा करने वाला स्थान मौसिनराम भी स्थित है। ठीक है, हालांकि पहले चेरापूंजी था, चेरापूंजी भी यही समीप में स्थित है, लेकिन वर्तमान में विश्व का सर्वाधिक वर्षा करने वाला स्थान चेरापूंजी ये मेघालय में स्थित है। ठीक है, तो मेघालय के बाद असम, जिसे हम असोम कहते हैं वर्तमान में, यहाँ की जो तीन पर्वत श्रृंखलाएं हैं उनका नाम है मिकिर। ये मिकिर है, रेंजमा
और बरेल। बरेल हालांकि त्रिपुरा से असम और मणिपुर तक फैली हुई है, ये 3 राज्यों में फैली है, लेकिन ज्यादातर विस्तार इसका बरेल का असम में है। तो मेकिर रेंजमा और बरेल ये असम में फैली हुई है। हम जानते हैं कि यहाँ पे ये जो पूर्वोत्तर भारत है वास्तव में ये काफी इकोनॉमिकल रूप से काफी पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। क्यों? क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है और आर्थिक दृष्टि से कमजोर है, इसलिए यहाँ पे संसाधनों की खोज अभी चल रही है, खुदाई नहीं हो पा रही है, इसलिए ये क्षेत्र काफी पिछड़े हुए क्षेत्र है। ठीक है, हम जानते हैं यही असम में यहाँ पे डिगबोई है। आप जानते हैं कि प्रथम जो है तेल का कुआं जो है यहीं पे खोजा गया था, यहीं पे पहला तेल शोधन कारखाना भी लगाया गया था। ठीक है, तो ये जो पूर्वोत्तर भारत का क्षेत्र है इसको आपको ध्यान में रखना होगा। यहाँ पे जो प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं हैं इसको आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है,